दोस्तों नमस्कार। मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपके सामने रख रहा हूँ। अभी चंडीगढ़ में फायर सेफ्टी रूल जो है दिल्ली का लागू होता था। अभी चंडीगढ़ प्रशासन फायर सेफ्टी रूल हरियाणा का चंडीगढ़ में लागू करने जा रहा है। और दिल्ली फायर सेफ्टी रूल में बिल्डिंग की हाइट 15 मीटर अबाउ थी, उसके ऊपर वो लागू होता था फायर सेफ्टी का रूल। हरियाणा वाला जो है उसके अंदर 9 मीटर की हाइट के ऊपर वो रूल लागू हो जाएगा। इसमें चंडीगढ़ प्रशासन ने लोगों से सुझाव मांगे हैं और 18 अगस्त तक का टाइम है। जो भी अपना ऑब्जेक्शन या सुझाव जो देना चाहता है एमसी की वेबसाइट के ऊपर ईमेल आईडी के ऊपर अपने सुझाव भेज दो। और बहुत ज़रूरी है भेजना। कम से कम सरकार ने पूछा तो है आपसे कि हम ये कानून आपके ऊपर लगाने जा रहे हैं, और अगर हम कुछ नहीं देंगे सुझाव तो प्रशासन लागू कर देगा। उसके बाद में कुछ नहीं होगा, क्योंकि सरकार ने अपनी फॉर्मेलिटी भी पूरी कर दी है कि हमने सुझाव मांगे थे, किसने कोई सुझाव नहीं दिया है। इसमें मैं जो आपको कहना चाहता हूँ, जो महत्वपूर्ण बात है, चंडीगढ़ में जो केंद्र सरकार ने जो मॉडल फायर बिल 2019 जो बनाया था पूरे देश में एक जैसा कानून फायर का लागू करने के लिए, वो लागू ना करके हरियाणा फायर सेफ्टी रूल 2022 को लागू किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा सवाल है। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र सरकार के अंदर आता है। सारा रिक्रूटमेंट, रिटायरमेंट, सारे रूल चंडीगढ़ के अंदर केंद्र सरकार के लागू होते हैं। लेकिन ये कानून जो है हरियाणा का क्यों लागू किया जा रहा है, मेरी समझ से परे की बात है। और जो मॉडल फायर सेफ्टी बिल जो है केंद्र सरकार का बनाया हुआ, उसमें भी बिल्डिंग की हाइट 15 मीटर एंड अबाउ है, उसके अंदर साफ लिखा है, उसके ऊपर वो लागू होता है। इसके आगे जो है मेरा इसमें ये कहना है कि केंद्र का बिल नहीं लागू करते हुए हरियाणा का बिल लागू किया जा रहा है। अभी विरोध करने का मौका है, बाद में कुछ नहीं होगा। और इसमें जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनकी ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी है। चाहे काउंसलर हैं, जीते हुए हैं, हारे हुए भी जनप्रतिनिधि होते हैं, अगली बार जीत सकते हैं। इसमें कोई पार्टी की बात नहीं, सभी के ऊपर है। क्योंकि जनप्रतिनिधि के पास लोग जाते हैं, हमारा ये फायर का सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है, वो नहीं हो रहा है। तो अभी कानून ही उस तरीके से हो, पब्लिक के हित में हो और सरकार के हिसाब से भी अच्छा हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अगर कोई कानून बनाया तो बहुत सोच समझ के बनाया, जो पूरे देश में लागू हो। तो चंडीगढ़ देश से अलग नहीं हो सकता ना। इसी तरह एक और महत्वपूर्ण बात इसी हटके में बीच में जोड़ रहा हूँ। थोड़े दिन पहले केंद्र सरकार के द्वारा एक नोटिफिकेशन हुआ है ओबीसी का रिजर्वेशन लागू करने के लिए। उसमें भी हरियाणा की पॉलिसी लागू की गई है, न कि केंद्र सरकार की पॉलिसी लागू की गई है। और उस टाइम लोगों से सुझाव, ऑब्जेक्शन भी नहीं मांगा गया था। कम से कम फायर वाले में एक वो फॉर्मेलिटी तो की जा रही है ना। और लोगों से बिना पूछे बिना हरियाणा वाला रूल लागू किया है, और वो पॉलिसी 6 साल में जाके इम्प्लीमेंट होगी। तो मेरा इतना कहना है, मेरी जो भी बात से सहमत हैं तो उस बात को आप अपना ईमेल आईडी पे, एमसी के ईमेल आईडी के ऊपर अपने ऑब्जेक्शन, सजेशन दो और लोगों तक ये बात को पहुंचाओ। ये बहुत ज़रूरी बात है, हमारे हर दिन से जुड़ी हुई चीज़ है। और आप जो भी हैं लोग हर दिन परेशान देखते हैं कि भाई फायर के नाम से हमें ये परेशानी आ रही है, ये परेशानी आ रही है। तो उम्मीद करता हूँ, धन्यवाद दोस्तों, आप इस बात को ध्यान देंगे और इस बात को आगे फैलाएंगे और खुद भी इसमें भागीदार बनेंगे। धन्यवाद।